नमस्कार। अभिलाषा कुक स्पॉट एंड लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ किचन की कुछ छोटी छोटी टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे खाना बनेगा लाजवाब। ये छोटी छोटी किचन टिप्स खाने में ला सकती हैं गजब का स्वाद। आइए देखते हैं। सबसे पहली टिप है लौकी। लौकी के अक्सर हम लोग पराठे, चीले, थेपले या फिर इसके ढोकले बनाते हैं, और ज़्यादातर घरों में बनता है लौकी का कोफ्ता। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए कद्दूकस करके लौकी, उसमें बेसन और सूखे मसाले डाल करके पकौड़े बनाते हैं। जब भी हम लोग प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट बना के रखते हैं, और सूखे मसाले जब सब्जी में डालने होते हैं ना, उनको थोड़ा सा पानी में डाल करके भिगो के रखें, जिससे बहुत अच्छा कलर और टेस्ट आता है। साथ ही जो बैटर पकौड़े बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको 2 चम्मच ज़रूर बचा के रख लें। जब आप मसाला भूनते हैं तेल में सारी चीज़ें, और फिर भीगा हुआ मसाला डालते हैं, साथ ही वो बेसन वाला बैटर भी डालें 2 चम्मच, और उसको भी बहुत अच्छे से भूनने के बाद फिर से पानी डालें। पानी हमेशा गर्म पानी डालें। गर्म पानी डालने के बाद जैसी उबाल आएगी, आप देखेंगे सब्ज़ी का कलर और टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा और सब्ज़ी बहुत शानदार बनेगी। लौकी के कोफ्ते के लिए आप फुल्का, चपाती, राइस जो भी पसंद है वो बना सकते हैं, क्योंकि ये सब्ज़ी चावल, रोटी सभी के साथ बहुत अच्छी लगती है। अगली टिप है पनीर के लिए। पनीर खिलाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं, बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ बनाते हैं, लेकिन सबसे जल्दी बनने वाली रेसिपी होती है पराठा। पनीर को क्रम्बल कर लें, उसमें बारीक कटी हुई प्याज, हरा धनिया, नमक, काली मिर्ची और जो भी मसाले आप पसंद करते हैं वो भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। जीरे के साथ सभी चीज़ें मिक्स करने के बाद आप इनकी बॉल्स बना लो, ताकि इक्वल पोर्शन बॉल्स बन जाती हैं। फिर जितने पराठे आपको बनाने हैं ना, हर पराठे की लोई में बढ़िया से उसकी पैकिंग करके आप बेल करके गरम तवे पे डाल करके इसको सेक सकते हैं। अगर प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज स्किप कर सकते हैं। ये पराठे बिना प्याज के भी बहुत शानदार बनते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो या फिर सुबह घर में सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाना हो, तो पनीर का पराठा बहुत अच्छा रहता है। दाल चावल तो हम लोग अक्सर ही बनाते हैं कुकर में। कभी आप दाल दलिया बनाना चाहें तो वो भी बन जाता है। दलिया बहुत जल्दी पकती है, लेकिन दाल के साथ वो भी बहुत अच्छा बनता है। दाल जब उबालते हैं कंटेनर में, तो आप टमाटर के साथ प्याज, हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा टेस्ट लाता है। और साथ ही साथ कुकर में आप आलू भी बॉईल कर सकते हैं। ये रेसिपी भी मैं आपके साथ पहले भी ट्रिक बता चुकी हूँ। ये बहुत अच्छा तरीका होता है, एक ही साथ कुकर में दाल चावल या दाल दलिया और साथ में उबला हुआ आलू तैयार हो जाता है। इससे आपकी गैस की बचत भी होती है, और या फिर इंडक्शन में आप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लाइट की बचत भी होती है। और बस अब जब दाल बन जाए ना, उसका टमाटर का छिलका हटा लें, उसको अच्छे से मिक्स करके घोंट लें। गर्म पानी का इस्तेमाल आप दाल में डालने से के लिए कर सकते हैं, और जिस भी बर्तन में आपको दाल ट्रांसफ़र करनी है, आप सीधा उसमें ही तड़का लगा सकते हैं। दाल डालें, गर्म पानी डालें, उबाल आने दें, लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता डालें, दाल रेडी। और हाँ, जो उबला हुआ आलू होता है ना, उसका कभी आप इस तरीके से प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्ची के साथ डालें और मिक्स कर लें, और इसका चोखा बना कर देखिएगा। दाल चावल और ये चोखा इतना बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सिंपल, टेस्टी और बहुत ही अच्छा खाना रहता है। तो एक ही साथ दाल चावल और भुजिया तैयार हो जाती है। ये टिप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं अक्सर ट्राई करती हूँ। मैंगो शेक और बनाना शेक तो आपने बहुत बार बनाया होगा। कभी आप मेलन शेक बना कर देखिएगा। मेलन के छोटे पीसेस कट करके ब्लेंडर जार में डालें। इसमें डालें दूध, और साथ में मिश्री पाउडर या खांड डालें, और इलायची के दाने डालें। आप इसमें वनीला आइसक्रीम भी मिक्स कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और जैसे ही ब्लेंडर से ब्लेंड हो जाए, शेक तैयार। ऊपर से कटे हुए बादाम डाल करके सर्व करें, टेस्टी लगता है। मूंग दाल से बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हम लोग बनाते हैं, जो कि टेस्टी भी होती हैं, हेल्दी भी होती हैं। आप ब्रेकफास्ट में बनाओ या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में। मूंग दाल में जब भी हम अदरक, हरी मिर्ची और हरे धनिया जीरे के साथ पीसते हैं, तो सबसे पहला टिप होता है कि आप धनिया की जो डंठल है उसके साथ में अदरक और हरी मिर्ची को पीस लो। इससे क्या होगा, ये एकदम बारीक हो जाएगा। फिर इसमें जब हम मूंग की दाल डाल के पीसते हैं, तो एक साथ पूरा बैटर मिक्स होता है। वरना कई बार क्या होता है, दाल तो जल्दी पिस जाती है, अदरक और हरी मिर्ची हमेशा खड़ी खड़ी रह जाती हैं। तो ये बहुत अच्छी टिप है। साथ ही साथ मूंग दाल के बैटर में आप पालक डाल के उसको और भी ज़्यादा हेल्दी कर सकते हैं। थोड़े से पालक के पत्तों को डालें पानी के साथ, और दाल को पीस लें। तैयार हो गया बैटर। अब इसमें सफ़ेद तिल डालें, काली मिर्ची का पाउडर, नमक और हल्दी पाउडर। अब सभी को मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट लगता है काली मिर्ची का, और हल्की सी हल्दी से इसका कलर बहुत अच्छा आता है,
और साथ ही साथ इसमें सफ़ेद तिल का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बैटर रेडी है, इसको फर्मेंट करने की भी ज़रूरत नहीं होती और बहुत गज़ब के इससे चीले या डोसे बनते हैं। साथ ही इसको और ज़्यादा हेल्दी करने के लिए आप पनीर की फिलिंग तैयार कर सकती है। जैसे पनीर की फिलिंग में अक्सर पराठे में बनाती हूँ, सेम वैसे ही करना है। प्याज बारीक कटी हुई, पनीर क्रम्बल और धनिया, नमक, मिर्ची। अब ये तैयार हो गया। जो हमने बैटर तैयार की है पालक मूंग दाल का, उसका गरम गरम तवे पे 1 बड़ा चम्मच डाल करके अच्छे से फैला दें। आप चाहें तो घी डाल करके पलट करके दोनों ही साइड से सेक सकते हैं, जिससे दोनों साइड ये अच्छा सिक जाएगा। इसके बाद इसमें बीच में आप डोसे की जैसी ही फिलिंग कर लें, लेकिन इसमें आलू की जगह आप पनीर की फिलिंग करें, जिससे ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा हाई प्रोटीन नाश्ता आप नाश्ते में बनाओ या बच्चों के लंच बॉक्स में दो, आप देखेंगे लंच बॉक्स हमेशा खाली ही आएगा। हरी चटनी तो हम लोग अक्सर बनाते हैं, दही डालते हैं खट्टेपन के लिए, लेकिन अगर आप इसमें कुछ कलियां कच्ची कैरी की डाल दें, फिर आप देखें रिजल्ट बहुत शानदार आएगा। तो ढेर सारे हरी धनिया के साथ अदरक, हरी मिर्ची, नींबू का जूस, नमक, जीरा और इसमें डालें कुछ फाँके कच्ची कैरी की। कच्ची कैरी से जो खट्टा खट्टा वाला टेस्ट आता है ना, वो चटनी इतनी टेस्टी लगती है कि आपका हमेशा दिल करेगा वो बनाने का। और पुदीने के पत्ते चटनी में मिक्स करने हो तो इसके लिए इस तरीके की क्यूब्स बना के आप रख सकते हैं। खास कच्ची कैरी की कलियां भी काट करके पीसेस करके आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। बस जब चटनी बनाना हो पूरे सीज़न आप चटनी में कच्ची कैरी का इस्तेमाल कर सकते हैं और पुदीने के पत्तों को हमेशा चटनी में यूज़ कर सकते हैं क्यूब्स बना करके। तो ये बहुत अच्छी टिप होती है और इस तरह चटनी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पालक खिलाने के लिए तो भाई मम्मियाँ इतनी जतन करती हैं कि कुछ ना पूछो। पालक से क्या बनाऊँ ऐसा जो बच्चे बहुत आसानी से खा लें, मैं भी अक्सर ऐसा सोचती रहती हूँ। पालक के पराठे, पूरी, भजे, पकौड़े और बहुत सारे आइटम का, यहाँ तक कि खिचड़ी तक में पालक डाल के बच्चों को खिला चुकी हूँ। तो आपने भी किया होगा। अच्छा, कढ़ी हमारे घर बहुत ज़्यादा पसंद है बच्चों को, हर तरह से वो कढ़ी खाना चाहते हैं। तो फिर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है चलो इनको कढ़ी तो खानी ही है, तो क्यों ना पालक के साथ बनाते हैं। लेकिन अगर हम पालक को मिक्स कर देते हैं कढ़ी में तो इनका मज़ा ख़राब हो जाता है। कढ़ी तो खानी है इनको, लेकिन एकदम प्लेन खानी है। तो इसके लिए सबसे अच्छी टिप होती है, आप पालक के पकौड़े बना लो। तो पालक को बारीक काट लिया, बेसन के साथ सारे सूखे मसाले डाल करके पकौड़े फ्राई कर लिए। फिर इसके बाद आप कढ़ी बना लेते हैं, जिसके लिए बटर मिल्क यानी छाछ, इसमें डालेंगे बेसन और सूखे मसाले, सबको डाल करके पानी डाल करके अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। और सबसे अच्छा, पहले जब बेसन के साथ में सूखे मसाले डाल करके इसको ब्लेंड कर लेते हैं तो एक तो ये बटर मिल्क के साथ बेसन और सूखे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, बेसन की गांठें भी नहीं रहती हैं, किसी तरह के लम्स भी नहीं होते हैं। और जब हम तड़का लगाते हैं ना तो हमको एक एक करके सारे मसाले नहीं डालने होते हैं। तो पहले इसको पूरा अच्छे से मिक्स करके साइड में रख लें। और हाँ, अगर आपको एकदम खट्टी खट्टी वाली कढ़ी बनानी है ना तो ताक से कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। गरम गरम घी में, शुद्ध घी में जब आप खड़े मसालों का तड़का लगाते हैं, राई, जीरा, मेथी, हींग, लाल सूखी मिर्ची या इसमें करी पत्ता भी डाल सकते हैं, और फिर आप डाल दो ये सीधा बेसन का घोल। तो आपको बार बार सूखे मसाले नहीं डालने होते और गरम तड़के में ही तुरंत आप एक ही बार में वो बैटर डाल देते हैं। और ये सबसे शानदार टिप है, पालक के बने हुए पकौड़े कढ़ी तैयार हो जाती है। तो कढ़ी के भी मज़े मिलते हैं, घर में किसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता कढ़ी पीने में, और पकौड़े का टेस्ट पालक के साथ मिल जाता है। और आप ये सूखे पकौड़े भी खा सकते हैं चाय के साथ, बाकी इसके कढ़ी में मिक्स कर सकते हैं। और इन्हीं पकौड़ों से आप सब्जी भी बना सकते हैं ग्रेवी वाली। तो एक पकौड़े से, पालक पकौड़े से आप बहुत सारी रेसिपीज़ तैयार कर सकते हैं। और स्पेशली कढ़ी के साथ चावल, चपाती सभी को बहुत पसंद होती है, तो ये लंच के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगली टिप है चने की दाल को लेकर। चने की दाल जब भी आपको बनाना हो ना तो आधा घंटे पहले भिगो लें। चने की दाल खड़े मसालों के साथ, तड़के के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और आप इस दाल को लौकी के साथ भी बना सकते हैं। तो जब भी आप तड़का लगाएं ना तो लौकी, टमाटर और रेगुलर से मसाले डालें और खड़े मसालों का तड़का लगा लें। फिर भीगी हुई चने की दाल, नमक, पानी और थोड़ा सा ताज़ा धनिया पत्ता डाल करके इसको बॉईल कर लें। जब दाल अच्छी बॉईल हो जाए ना, फिर आप इसके बाद भी एक तड़का दे सकते हैं हींग, जीरे का, हींग का, और इसके साथ मिर्ची पाउडर और दाल डालें। दाल अगर गाढ़ी लगे तो हमेशा गर्म पानी डाल करके उसको उबाल आने दें। चावल के साथ ये दाल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। खीरे और गाजर की सैलेड बनाना है तो
मार्केट में आता है ये लच्छेदार कटिंग के लिए पिलर, बहुत बढ़िया होता है। इससे आप पतला पतला लंबा लंबा मूली, गाजर, खीरा जो पसंद है वो काट सकते हैं। इसमें नमक, काली मिर्ची, नींबू का जूस और इसमें आप थोड़े से भुने हुए मूंगफली के पाउडर भी डाल सकते हैं, वो भी इसमें बहुत अच्छा लगता है, पीनट पाउडर। और ये सैलड खाने के साथ या खाने के पहले भी ढेर सारा बना के आप खा सकते हैं। संतरे का जूस बनाने के लिए ना ये बहुत अच्छी टिप होती है। संतरे को पहले बीच में से ऐसे कट कर लें और इस तरीके की जाली जो होती है ना, छन्नी, जिसमें हम लोग सब्जियां धुल के रखते हैं, ड्रेन बास्केट, इसको रख करके इसके ऊपर इस तरीके से आप निचोड़ते जाएं या इसको आप पकड़ के ना इन पीसों को ऐसे रगड़ दें, घिस दें, तो आप देखेंगे बीज सेपरेट हो जाते हैं, जूस नीचे बोल में आ जाता है और फिर बीज अलग से निकालने या छानने की भी ज़रूरत नहीं होती और ऑरेंज जूस रेडी हो जाता है। अलग से आपको सिट्रस जूसर की भी ज़रूरत नहीं है। मूंगफली के दानों को कभी भी आप भूनें, छिलका निकालने के लिए उनको पहले हाथों से रगड़ लें और फिर छन्नी का इस्तेमाल करके सारा छिलका सेपरेट कर लें। और मूंगफली की ये चटनी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप इडली, डोसा, ढोकला कुछ भी बनाएं। हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन के साथ मूंगफली, दही और पानी के साथ इसको पीस लें और फिर ऊपर से लगा दें तड़का। ये जल्दी से बन जाती है चटनी, आपको ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं है और तड़के के बाद तो फिर पूछो ही मत। इस चटनी को मिक्स कर लें। इस चटनी के लिए मूँगफली को बहुत बारीक पीसना चाहिए और आप इसमें पानी डाल सकते हैं जितना आपको पतला चाहिए। तो मैंने बनाई थी इडली, मेरे बेटे को इडली चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि मैं सांभर बना लेती हूँ, लेकिन उसको कहना है कि इसको इडली चटनी ही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। टिफ़िन में भी वो अक्सर छोटा था तो उसको इडली चटनी मिल जाए तो खुश हो जाता था। बस इडली बनाने के लिए ना सूजी रवा की इडली बहुत जल्दी बनती हैं। 1 कप सूजी में आधा कप दही और आधा कप पानी, इस रेशियो से आप हमेशा भिगो के रखें। बनाते वक्त उसमें इनोड पाउडर डालें। अगर बहुत गाढ़ा हो जा रहा है बैटर तो थोड़ा पतला कर सकते हैं और इडली की प्लेट्स को ग्रीस करके आप इस तरीके से इडली बैटर डाल करके 12 से 15 मिनट में स्टीम कर सकते हैं। और मूंगफली की चटनी के साथ इडली खाने में बहुत अच्छी लगती है। आप ब्रेकफास्ट में बनाओ या फिर लंच टाइम पे बनाओ। तूर दाल के साथ थोड़ी सी मसूर की दाल डाल करके मिक्स करके इसमें करी पत्ता, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची जो भी आपको डालना है सब डाल के ना सेपरेटर कुकर में हल्दी, नमक, पानी करके कुकर तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही आप दूसरे कंटेनर में भी जो आपको पसंद है वो रख सकते हैं, चावल, दलिया या फिर और आप देख सकते हैं एक ही सीटी में आलू भी बॉयल हो जाते हैं और दाल भी हमारी बॉयल हो जाती है। दाल में हमने जितनी चीज़ें डाली हैं, टमाटर, सारा बॉयल हो चुका है। टमाटर जब बॉयल हो जाए ना तो उसका छिलका हटा करके फिर दाल के साथ उसे मिक्स करके अच्छे से फेंट लें। फिर ऊपर से सांभर के लिए तड़का लगा दें और बस तैयार। तो ये बिना सब्जी से बनने वाला सांभर जो कि बहुत टेस्टी लगता है और जल्दी से बन जाता है। और एक बहुत अच्छी टिप है, कभी आप लस्सी बना रहे हैं ना तो फ्रेश दही में चीनी पिसी हुई डालें जो कि जल्दी मेल्ट हो जाती है और इसमें थोड़ा सा दूध ज़रूर डालना। बिल्कुल थोड़ा सा दूध डालने से ना आप देखेंगे कि इसका जो टेक्सचर है वो तो अच्छा आता है, एकदम थिक हो जाती है लस्सी और पीने में भी टेस्ट गज़ब का हो जाता है। और बहुत अच्छी टिप होती है, आप बादाम को इस तरीके से कतरन करके रख लें। फिर जब भी आपको किसी भी चीज़ में ऊपर से गार्निश करना है ना, जैसे लस्सी के ऊपर डालना है, मैंगो मिल्क शेक में डालना है, तो आप इसे टॉपिंग करें। फ्रेंड्स, कौन सी टिप्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही कुछ वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।